To the mind that is still, the whole universe surrenders. Lao Tzu. If you think your mind is not still और आपके गोल्स पे आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता है, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, then this video is for you. Hi all you beautiful souls, I am Rishvika and welcome to Minding Ways. हम सबके गोल्स होते हैं जो हम लोगों ने सोचा होता है हमें अचीव करना है, हम लोग अपना बेस्ट देते हैं अचीव करने में, लेकिन हमारे माइंड का क्या, वो फोकस नहीं रह पाता है, वो इधर उधर डेविएट होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। वेल, टू डील विद दैट हमारे पास 5 वेज हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल हेल्प यू स्टे फोकस्ड। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, व्हाट फीड यू नीड। ये फीड, हम दिमाग के फीड की बात कर रहे हैं। आपने एक गोल डिसाइड किया है जो आपको अचीव करना है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगी, उस गोल को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेंगी। हम लोगों को अगर कुछ अचीव करना होता है या कुछ करने का मन होता है, हम लोग उसे कंसिस्टेंटली तो कई बार करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें ग्रो होना भी ज़रूरी है, उस चीज़ में बेटर होना भी ज़रूरी है। और वो हम तभी होंगे जब हम उसके लिए कुछ एडिशनल कर रहे हैं, उसके लिए हम कुछ एडिशनल अपने दिमाग में फीड दे रहे हैं। इसलिए टेक द फीड यू नीड। सेकेंड, कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ। आप जब एक बार क्लियर हो जाते हो कि आपको ये फीड चाहिए उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तब आपको अपने आप पे एक चेक भी रखना होगा। आप देखो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उन्हें अचीव करने के लिए, उन तक जल्दी पहुंचने के लिए आपको क्या फीड लेनी है। तो आप चाहे तो वीकली, चाहे तो मंथली, या तो और भी अच्छा डेली आप चेक करो कि क्या आपने वो फीड ली, आपने मिस तो नहीं कर दिया। जैसे हमें इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक वैसे ही आपको वो फीड जो आपको आपके गोल्स के लिए बेनिफिशियल है, उसका भी आपको चेक रखना पड़ेगा कि क्या आप वो टाइमली ले रहे हो, आपने मिस तो नहीं की। सो कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ। कौन सी चीज़ें थी आपने जो की अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको उन चीज़ों ने और ज़्यादा पीछे खींच लिया आपके गोल से। तो जब आप अपने आप पर चेक रखोगे, आप उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करोगे, तब आपको जेन्युइनली पता होगा कि हाँ, हमने अपने एफर्ट्स दिए हैं, हमने अपने आप को, अपने दिमाग को फीड भी दिया है। तो तब आप अपने आप कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल। तो आप और ज़्यादा फोकस्ड होगे क्योंकि चीज़ें एकदम क्लियर होंगी आपके दिमाग में, कोई भी केओस नहीं होगा। इसलिए कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ। थर्ड, ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। आजकल हम में से आधे से ज़्यादा लोगों का काम सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल चीज़ बन गई है हमारे लाइफ्स में। लेकिन दिन भर से, पूरे दिन में से आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा देखने के लिए कि एक रियल लाइफ भी है आउटसाइड ऑफ दिस वर्चुअल वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करती है। तो आप दिन भर में से थोड़ा टाइम अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा टाइम निकालिए, जब आप बिल्कुल भी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जब हम लोग मोबाइल पे होते हैं तो हमारा दिमाग भी इधर उधर होता है, कभी उस ऐप में, कभी उस ऐप में, तो हमारा दिमाग भी इधर उधर भाग रहा होता है। तो जब आप थोड़ी देर का ब्रेक लोगे, आपके दिमाग को भी थोड़ा टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए, एक जगह पर शांति से बैठने के लिए। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। Fourth and the very important point, get rid of the termites. Termites, दीमक, जैसे लकड़ी को खोखला करने लग जाते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ्स में भी कह लो हमारी कई बार हैबिट्स ऐसी होती हैं दीमक की तरह, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं दीमक की तरह जो आपकी पर्सनैलिटी को हॉलो करने लग जाते हैं, आपको खोखला करने लग जाते हैं, जिसके कारण आप अपने गोल्स तक जल्दी नहीं पहुंच पाते हो, फोकस नहीं रह पाते हो, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। तो इसलिए आप पहचानो, क्या वो आपकी हैबिट्स हैं, क्या आपके आसपास के वो लोग हैं जो आपको पुल डाउन करते हैं या आपको आपके गोल से दूर करते हैं, और उन्हें जल्द से जल्द हटाओ अपने लाइफ से।
आई नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, भले ही वो आपके हैबिट्स हों, भले ही वो लोग हों, उन्हें भले ही वो आपको हार्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने लाइफ से हटाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इधर प्रायोरिटी की बात आ जाती है। क्या आपके गोल्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या आपके गोल्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, या फिर वो लोग, वो हैबिट्स जो आप ही को हार्म कर रहे हैं, वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में हैं? सो सूट योर सेल्फ। आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अगर आपके लिए आपके गोल्स इम्पॉर्टेंट है, उधर फोकस्ड रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अपने लाइफ से वो टर्माइट्स को हटाना ही पड़ेगा जो आपको आपके गोल से दूर कर रहे हैं, आपको वीक कर रहे हैं, आपको खोखला कर रहे हैं। सो गेट रिड ऑफ द टर्माइट्स। 5th, स्टे हैप्पी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते हो अगर आप खुश नहीं हो। देखिए, हम लोग गोल्स या कुछ भी, हम लोग हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हम लोग ये सब क्यों सेट करते हैं? अपने आप को और ज़्यादा खुशी देने के लिए। लेकिन अगर हम लोग उन्हें अचीव करने में, उस प्रोसेस में अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने लग गए, परेशान होने लग गए, तो फिर तब फ़ायदा क्या हुआ? आप खुशी पाने के लिए उसके प्रोसेस में ही आप परेशान हो रहे हो, तो उस खुशी का क्या फ़ायदा? क्योंकि लंबे टाइम तक तो आप परेशान रहे। तो आप ये देखिए कि कहीं आप अपने गोल को अचीव करने के चक्कर में, आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के चक्कर में परेशान तो नहीं हो रहे हो, दुखी तो नहीं हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहे हो। इसलिए सबसे पहले हमारी हैप्पीनेस आती है, फिर बाद में दूसरी चीज़ें आती हैं। जब आप खुश होकर कोई काम करोगे तो वो अपने आप ही अच्छा होगा ही होगा। जब हम हैप्पी रहते हैं, हमारा माइंड हैप्पी रहता है, तब हम अपनी हर चीज़ में 100% देते हैं, जिसके कारण फिर हमारा पूरा का पूरा फोकस भी उसी चीज़ में रहता है, इधर उधर दिमाग भटकता ही नहीं है। ये आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए, पहले खुशी फिर बाकी के काम। ये नहीं कि वो काम करेंगे तो खुशी मिलेगी, नहीं, हम खुश होकर ही सारे काम करेंगे। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आई वॉज ऑफ सम हेल्प टू यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि क्या पता कब कौन सी चीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो जाए। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, stay blessed, stay happy.